हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है ना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्यूटर नेटवर्क, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो 2025 दिसंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज जो है हम पूरा कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक और चीज बता दूं, ये जो टॉपिक है इंटरनेट का विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट से जुड़ा हुआ। यह इंटरनेट एक दिन में नहीं बना है दोस्तों, याद रखना। यह इंटरनेट कई नेटवर्क के विकास से मिलकर बना है। तो यह इंटरनेट को हजारों साल लगे हैं अलग अलग टाइम पर, और ये कई अलग अलग नेटवर्कों के विकास से मिलकर बना है, तब जाकर आज ये इतना बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जाके डेवलप हुआ है। समझ आया? क्लियर है ना यहां पर सभी लोगों को यहां तक पॉइंट्स? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही हमारा ये है कि अरेंज द फॉलोइंग नेटवर्क्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक और जानकारी यहां पर शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग यहां पर यूजीसी नेट, ठीक है, दिसंबर 2025 में जो हो गया वो ठीक है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो ना, तो यह जो जून 2026 है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्योंकि समय यहां पर दिन ब दिन बीतता जा रहा है। अगर आप लोग यहां पर अपना समय इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो समय रहते मैं आप लोगों को यहां पर अवेयर भी करना चाहता हूं कि अगर अभी भी आप लेट नहीं हो तो आप अभी भी यहां पर बीएसआई एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज भी आप यहां पर लेट नहीं है, आज भी आप बीएसआई एकेडमी से जुड़ सकते हैं। जो यहां पर कोर्सेज बीएसआई एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अगर आपको उन कोर्सेज में कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए कांटेक्ट पर बात कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बट मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको पूरा कंप्यूटर नेटवर्क की आसान शब्दों में डिलीवर कर दूं। तो ये दिसंबर 2025 में कंप्यूटर नेटवर्क से जो प्रश्न आया है उसको आप खुद ही सॉल्व कर लो, और जो आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन बनेगा ना उसे आप खुद ही यहां पर सॉल्व कर लो। ठीक है, हम ये टेबल पे बाद में चलेंगे। सबसे पहले जो मेजर कंप्यूटर नेटवर्क से हम मेजर कंप्यूटर नेटवर्क्स देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यहां पर जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो है अर्पानेट, जिसे हम यहां पर पहला कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कौन सा नेटवर्क है? अर्पानेट, जिसे हम यहां पर फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। और यह जो है 1969 में इसका स्थापना वर्ष है। 1969 कह लो, या इसकी स्टार्टिंग जो है यहां पर 1969 में की गई थी। और इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यहां पर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जो है इसकी फुल फॉर्म है। और इसे जो है यहां पर अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, डिफेंस के द्वारा इसे तैयार किया गया है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इस नेटवर्क को यहां पर तैयार किया गया है। तो अर्पानेट जो है वो पहला नेटवर्क है, 1969 में इसको बनाया गया है। यह एक प्रकार का फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ईयर की बात करूं तो 1969 में इसको स्थापना की गई है। और यह जो है यूएसए का, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यह जो है ध्यान देने वाली बात है, ये यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो है यहां पर पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो अलग अलग यहां पर स्थानों पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो कंप्यूटर्स रखे गए हैं उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ना या कनेक्ट करना, उसके लिए इसको यहां पर बनाया गया था। ठीक है, यानी कि आप इतना समझो आसान शब्दों में, जो अलग अलग स्थानों पर कंप्यूटर यहां पर रखे गए थे, ये जो अर्पानेट था उन कंप्यूटरों को यहां पर जोड़ने का काम करता था। और यह जो है ये सैन्य के लिए यानी कि डिफेंस के लिए, और इसके साथ साथ रिसर्च कार्य करने के लिए यानी कि अनुसंधान कार्य के लिए, उन दोनों चीजों में कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए यानी कि संचार व्यवस्था को बनाने के लिए यह बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग।
ठीक है, तो ध्यान देने वाली हमें क्या क्या इस चीज से समझ आएगी। सबसे पहले डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस, 1969 में बनाया गया था। पहला नेटवर्क था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है। क्या इसकी फुल फॉर्म है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो है वो इसकी फुल फॉर्म है किसकी? अर्पानेट की। तो ये फर्स्ट नेटवर्क है टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पर कंप्यूटर को जोड़ने वाला यहां पर ये पहला ऐसा नेटवर्क है। ठीक है, और यह जो है आज के इंटरनेट की फाउंडेशन मानी जाती है, फाउंडेशन ऑफ द टुडे इंटरनेट। ठीक है, इसकी इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो यह दुनिया का पहला नेटवर्क है, पहला इंटरनेट नेटवर्क है, ध्यान देना। और यहीं से इंटरनेट की जो फाउंडेशन रखी गई थी, जो आज आपको इंटरनेट देखने को मिलता है, तो यहीं से इसकी फाउंडेशन भी रखी गई थी। ठीक है, और 1971 में जो ईमेल भेजा गया था ना, वो ईमेल अर्पानेट के माध्यम से ही भेजा गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बनती है। और यह पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। यह जो है फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, और इसी अर्पानेट के द्वारा पहला इंटरनेट ईमेल भेजा गया था 1971 में। ठीक है, इसलिए अर्पानेट को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या ध्यान देने एक और योग्य बात है कि इसी वजह से यहां पर अर्पानेट को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सी एस नेट। यहां पर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है यहां पर? CSNET। ठीक है, 1981 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1981 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म है यहां पर कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। कंप्यूटर साइंस नेटवर्क जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, और इसे जो है 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य जो था, जितने भी यहां पर यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही इसका उद्देश्य था। डेवलप्ड फॉर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, यानी कि विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर विज्ञान विभागों के लिए विकसित किया गया था। और जितने भी यहां पर, याद रखना, यूनिवर्सिटीज की जो लाइब्रेरीज थी, ठीक है, या फिर ये कह लो कि यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी के अंतर्गत भी यहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स जो थे, उनको जोड़ने के लिए भी यहां पर CS नेट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह जो है द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां पर निकल के आती है, यह उन विश्वविद्यालयों को जोड़ता था जो अर्पानेट का हिस्सा नहीं थे। तो इसने अर्पानेट से भी आगे बढ़ के उन ग्लोबली लेवल पर नेटवर्क को जोड़ने का काम किया जो यहां पर अर्पानेट का हिस्सा कभी नहीं थे। ठीक है, तो यह जो है इसके इंपोर्टेंस की चर्चा भी हम कर लेते हैं आगे। ठीक है, इसके महत्व हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों CS नेट का जो महत्व है, मैं आपको और इंपोर्टेंस बताता हूं। इसमें तो मैंने आपको जितने दी हुए हैं वो चीज तो देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों यह एक प्रकार का एकेडमिक नेटवर्क था। यह जो है यह एक प्रकार का एकेडमिक नेटवर्क था, यानी कि यह एक प्रकार का शैक्षणिक नेटवर्क था। दूसरा है, इसने विश्वविद्यालयों ने नेटवर्किंग को बढ़ाया। इसने जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, जितनी भी यहां पर यूनिवर्सिटीज थी, उन यूनिवर्सिटीज में नेटवर्किंग को बढ़ावा दिया था। उन यूनिवर्सिटीज में नेटवर्किंग को बढ़ावा दिया था। तीसरा जो है, यह जो है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अर्पानेट के अलावा, ठीक है, अर्पानेट के अलावा यहां पर यूनिवर्सिटीज के जो कंप्यूटर साइंस नेटवर्क के जो डिपार्टमेंट्स थे, उनको जोड़ने का यहां पर यह काम कर रहा था। क्लियर? तो दोस्तों जो अर्पानेट है और CS नेट है, दोनों आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक्सपेंडेड नेटवर्किंग टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, हमने ये देख लिया। एकेडमिक नेटवर्क बिफोर एनसेट, यानी कि ये NSF नेट से पहले का शैक्षणिक नेटवर्क है। ठीक है, जो CS नेट है आप इतना समझना, NSF नेट जो है यह भी एक प्रकार का शैक्षणिक नेटवर्क है, लेकिन जो NSF नेट है वो CS नेट से पहले का यहां पर नेटवर्क है। यहां तक समझ आया? कोई भी डाउट है यहां पर आपको? और आगे चलें। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर NSF नेट। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1986 में NSF नेट की स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यहां पर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क।
इनकी फुल फॉर्म और ईयर दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म और ईयर से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एनएसएफ नेट की फुल फॉर्म है दोस्तों यहां पर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसकी स्थापना यहां पर की गई थी 1986 में। ठीक है, एनएसएफ नेट की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी यहां पर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था? डेवलप्ड बाय नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए। इसे जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना, जो अर्पानेट था ना, अर्पानेट भी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा ही विकसित किया गया था। जो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो एनएसएफ नेट है, एनएसएफ नेट को भी यहां पर नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए के द्वारा विकसित किया गया था। और यह जो है ना, यह अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। ठीक है, यह किस लिए बनाया गया था? कनेक्टेड रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए इसे यहां पर बनाया गया था। क्लियर? अब इसका स्थान हम देखते हैं तो इसने कहीं ना कहीं अर्पानेट का स्थान ले लिया गया था, क्योंकि इसमें यहां पर मॉडर्नाइजेशन किया गया था, एडवांस्ड चीजों का यूज किया गया था, तो इसने जो है अर्पानेट का स्थान लिया था। और यह जो है आगे जाके बिकेम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंटरनेट, यह आधुनिक इंटरनेट की रीढ़ भी बना था। ठीक है, तो ध्यान देना, एक जो फैक्ट आपका यहां से निकल के आता है वो क्वेश्चन में आपके एग्जामिनर जरूर पूछा जा सकता है कि एनएसएफ नेट को इंटरनेट की बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट यहां पर अर्पानेट को कहा जाता है, लेकिन एनएसएफ नेट को इंटरनेट की बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसने नेटवर्क के अंतर्गत जो मॉडर्न इंटरनेट है, आधुनिक इंटरनेट है, उसकी रीढ़ बना था यहां पर एनएसएफ नेट। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है, ध्यान देना, कि इंटरनेट की बैकबोन किसे कहा जाता है और इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंटरनेट तो अर्पानेट है, कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। और बैकबोन ऑफ इंटरनेट जो है वो यहां पर एनएसएफ नेट को माना जाता है। जो यहां पर बैकबोन जो है ना, उसे हम एनएसएफ नेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? एनएसएफ नेट को। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एंसनेट। एंसनेट की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1990 में एंसनेट की स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एडवांस्ड नेटवर्क एंड सर्विसेज नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है यहां पर? एंसनेट। एंसनेट की फुल फॉर्म क्या है? 1990 में तो इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी फुल फॉर्म दोस्तों जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है एडवांस्ड नेटवर्क। वो क्या मिलती है? तो वो मिलती है दोस्तों यहां पर एडवांस्ड नेटवर्क एंड सर्विसेज नेटवर्क जो है वो इसकी फुल फॉर्म हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एडवांस्ड नेटवर्क एंड सर्विसेज नेटवर्क जो है वो इसकी फुल फॉर्म हमें देखने को मिलती है। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, और इसको जो है आईबीएम, एमसीआई और मेरिट नेटवर्क के द्वारा यहां पर इसके सहयोग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब एंसनेट की स्थापना के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? जो यहां पर एनएसएफ नेट था, जिसे हम बैकबोन ऑफ इंटरनेट कह रहे हैं, जो यहां पर एनएसएफ नेट है ना, जिसे दोस्तों हम यहां पर बैकबोन ऑफ इंटरनेट के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से जान रहे हैं? बैकबोन ऑफ इंटरनेट के नाम से हम जान रहे हैं ना। ठीक है, बैकबोन ऑफ इंटरनेट के नाम से हम किसे जान रहे हैं? एनएसएफ नेट को। तो ये एनएसएफ नेट की स्पीड और परफॉर्मेंस की सुधार के लिए बनाया गया था। इंप्रूव्ड स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ एनएसएफ नेट, इसे एंसनेट को इसलिए यहां पर बनाया गया था। यहां तक क्लियर है? चलो, तो ये जब यहां पर याद देना, जब यहां पर एंसनेट आया था तो एंसनेट के आने के साथ साथ ही यहां पर कमर्शियलाइजेशन इंटरनेट का होना चालू किया गया था। हेल्प्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटरनेट। क्लियर है? यहां से जो है इंटरनेट का कमर्शियलाइजेशन या फिर व्यवसायीकरण यहां पर स्टार्ट किया गया था, और यह जो है ट्रांजिशन टू मॉडर्न इंटरनेट, यानी कि आधुनिक इंटरनेट की ओर जाते हुए आपको एंसनेट के माध्यम से देखने को मिला था। अब यहां पर शॉर्ट टेबल भी मैं आपको लेकर आया हूं कि शॉर्ट टेबल क्या है। उससे पहले हम ऊपर चलेंगे और एडवांस जो मेजर कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, उन मेजर कंप्यूटर नेटवर्क में आपको ये शॉर्ट टेबल और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको करके दे दिए, जिससे आपको ये चारों चीजें एक ही जगह इकट्ठी हो जाएं। इसमें इनकी सारी चीजों की फुल फॉर्म है। चाहे तो आप यहां पर शॉर्ट में अपने नोट्स में जो मैंने देखा इनका वर्क और इनका पर्पज आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर जो है इसे यहां पर फादर ऑफ इंटरनेट कहा जा रहा है, जैसे फैक्ट हो गया। ठीक है, फिर कंप्यूटर साइंस नेटवर्क को यहां पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया था।
ठीक है, जितने भी यहां पर एकेडमिक्स जो संस्थान के उनको जोड़ने के लिए बनाया गया था। क्लियर। फिर हमने एनएसएफ नेट देखा। एनएसएफ नेट जब हमने देखा, यहां पर एक चीज और लिख लेना कि ईमेल जो है, फर्स्ट ईमेल जो 1971 में भेजा गया था वो अर्पानेट के माध्यम से ही भेजा गया था। ठीक है। फिर एनएसएफ नेट में हमने क्या देखा, एनएसएफ नेट जो कहीं ना कहीं यहां पर इसलिए बनाया गया था ताकि यहां पर चीजों का मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ यहां पर इसने अर्पानेट का स्थान ले लिया था। ठीक है, और एक और चीज हमें यहां पर क्या देखने को मिली थी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ साथ यहां पर जो है अर्पानेट के अलावा इसने यहां पर कनेक्शन बनाने की ट्राई किया था। अर्पानेट के अलावा ये चीज भी हमें देखने को मिली थी। और लास्ट हमने एंसनेट पढ़ा था, ये एडवांस नेटवर्क एंड सर्विसेज नेटवर्क था। ठीक है, यहां से जो है इंटरनेट का कमर्शियलाइजेशन आपको देखने को मिला था। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर एक समरी में, टेबल में, आप इसका पीडीएफ 5 से 7 पेज की पीडीएफ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप प्रिंट ले लेना और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब अर्पानेट की फुल फॉर्म हम देखते हैं तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट हम सीएस नेट देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस नेटवर्क जो है सीएस नेट की फुल फॉर्म है और 1981 में जो है सीएस नेट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों एनएसएफ नेट। एनएसएफ नेट की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म है और 1986 में इसकी स्थापना यहां पर की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलता है एंसनेट। एंसनेट की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एडवांस्ड नेटवर्क एंड सर्विसेज नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है और 1990 ईयर वो था जब इसकी यहां पर शुरुआत की गई थी। तो यहां तक दोस्तों आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें देखो, यहां पर मैंने आपको टेबल में भी समराइज करके दे दिया। अर्पानेट 1969 फर्स्ट नेटवर्क, फादर ऑफ नेटवर्क, 1971 में ईमेल भेजा। सीएस नेट 1981 में एकेडमिक नेटवर्क से जोड़ने का, अर्पानेट के अलावा जोड़ने के लिए ट्राई किया। क्लियर। एनएसएफ नेट 1986 से बना, इसे इंटरनेट की बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। एंसनेट की अगर हम बात करें तो 1990 यहां पर इसे हाई स्पीड नेटवर्क कहा जाता है। तो ये सारी चीजें, जितने भी फैक्ट्स है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो इसके अंतर्गत, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स यहां पर क्लियर हो गए। अब सबसे पहले यहां पर एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर आपको बनाने का बोला, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, अर्पानेट देखा था। ठीक है, क्या देखा था, अर्पानेट देखा था। दूसरा हमने यहां पर सीएस नेट देखा था। ठीक है, सीएस नेट के बाद आपने अपने एनएसएफ नेट देखा था और फोर्थ जो देखा था वो हमने एंस नेट देखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2314। सॉरी 3, फिर यहां पर 1 और फिर यहां पर 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका दिसंबर 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आगे डिस्कस करने वाले हैं कि और कौन से क्वेश्चंस थे वो यहां पर इससे रिलेटेड पूछे गए थे। सबसे पहला है दोस्तों यहां पर अर्पानेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, अर्पानेट की स्थापना कब यहां पर की गई थी। तो अर्पानेट की स्थापना अभी हमें पता है 1969 में की गई थी। फादर ऑफ इंटरनेट इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंटरनेट के साथ साथ एक और चीज हमने देखा, इसने अमेरिका के सैन्य रक्षा विभाग यूएस ने इसे बनाया। और एक और चीज हमने देखी कि 1971 का वो जो समय था, 1971 में यहां पर इसके द्वारा फर्स्ट ईमेल भेजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1969। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सीएसनेट की स्थापना कब की गई थी। तो सीएसनेट की जो स्थापना है वो यहां पर दोस्तों 1981 में की गई थी और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यहां पर कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। कंप्यूटर साइंस नेटवर्क जो है वो इसकी यहां पर फुल फॉर्म है। क्लियर है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों यहां पर एनएफएस नेट की स्थापना कब की गई थी। अगर हम एनएसएफ नेट की स्थापना की बात करें तो 1986 का वो जो समय था जब यहां पर एनएसएफ नेट की स्थापना की गई थी और इसकी जो फुल फॉर्म थी दोस्तों वो थी यहां पर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म थी और इसकी जो स्थापना है वो 1986 में की गई थी। और आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यहां पर एंसनेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि एंसनेट की स्थापना 1990 में की गई थी और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यहां पर दोस्तों एडवांस्ड, ठीक है, नेटवर्क एंड सर्विसेज नेटवर्क।
एडवांस्ड नेटवर्क एंड सर्विसेज नेटवर्क जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है? और आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अर्पानेट पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, 1969 में इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, एनएसएफ नेट की जो है उसका विकास किसके सहयोग से किया गया था? ठीक है, तो यहां पर एनएसएफ जो है इसका जो विकास है वो यहां पर किसके सहयोग से किया गया था बताओ? तो इसका जो विकास है ना वो यहां पर राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन के सहयोग से इसका विकास किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि अर्पानेट विच नेटवर्क रिप्लेस्ड अर्पानेट? अर्पानेट की जगह कौन सा ऐसा नेटवर्क था जिसने उसका स्थान लिया था? तो अभी हमने डिस्कस करा एनएसएफ नेट जो था जिसने यहां पर अर्पानेट का स्थान यहां पर लिया था। क्लियर है? अब हम और आगे चलते हैं, अरेंज क्रोनोलॉजिकली, कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करें, कौन सा नेटवर्क कब आया था? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है अर्पानेट आया था। ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर यहां पर सीएस नेट आया था। ठीक है, फिर यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एनएसएफ नेट आया था, और लास्ट में जो आया था वो आया था आंसरनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 3142, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? और आगे चले, और आगे चलते हैं, विच नेटवर्क बिकेम द बैकबोन ऑफ इंटरनेट? कौन सा नेटवर्क इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी माना गया था? ठीक है, तो इंटरनेट की जो रीढ़ की हड्डी माना गया था उसे हम कहते हैं एनएसएफ नेट। एनएसएफ नेट वो नेटवर्क था जिसे यहां पर इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी माना गया था। तो कौन सा ऐसा नेटवर्क था जो बैकबोन ऑफ इंटरनेट बना था? एनएसएफ नेट वो नेटवर्क था जिसे यहां पर इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी माना गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सीएस नेट वॉज मेनली डेवलप्ड फॉर? कौन सा नेटवर्क इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी बन गया था? ठीक है, तो सीएस नेट जो है वो मुख्य रूप से इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए बन गया था। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, एंसनेट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद? एंसनेट का जो विकास है वो किसके सहयोग से यहां पर किया गया था? तो ध्यान देना दोस्तों, जो एंसनेट है उसका जो विकास है वो यहां पर आईबीएम के सहयोग से किया गया था। तो आज हमने मेजर कंप्यूटर नेटवर्क जितने भी थे पूरे समझ लिए। मेन इनकी स्थापना, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इनके पीछे का पर्पस क्या था, इनका उद्देश्य आने वाले टाइम को लेके कैसा था, सारी चीजें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे को लेके मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप जो है यहां पर इन टॉपिक्स को जरूर देखें और आने वाले टाइम में एग्जामिनर का पैटर्न समझने का जरूर ट्राई करें, जो कि आपको 2026 जून के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है? तो एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग यूजीसी नेट जून 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप यहां पर बीएसआई एकेडमी से जुड़ सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट पर कोई भी क्वेरी है विजिट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।